स्टेट न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ। जैसे कि आपको पता है, कोई ना कोई खास मेहमान होता है। इस वक्त हमारे खास मेहमान हैं लखनऊ पश्चिम विधानसभा से पूर्व विधायक मोहम्मद रेहान नईम जी, जिनसे हम बात करेंगे आज की राजनीति पर। रेहान जी, आपका स्वागत है हमारे स्टेट न्यूज़ टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस तरीके से आज की सियासत में क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले जो पॉलिटिक्स हुआ करती थी डेवलपमेंट को लेकर, इश्यूज़ को लेकर, लेकिन अब जो मौजूदा सरकार है उसके पास कोई इशू नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। वो सिर्फ नकारात्मक और डिवाइड करने की पॉलिसी पर काम कर रही है। जो आज से पहले कभी ये नहीं होता था कि हम डिवाइसिव पॉलिटिक्स किया करते थे। हम लोग पॉलिटिक्स हमेशा एजेंडे पे किया करते थे, डेवलपमेंट पे किया करते थे, पॉलिसीज़ पे बात किया करते थे। लेकिन अब जो है किसी चीज़ से बात नहीं हो रही है, सिर्फ बात हो रही है धर्म पर, गाय पर, बैल पर, सांड पर, इसके अलावा किसी और चीज़ से बात नहीं हो रही। देखिए रेहान जी, अभी अगर आप ऐसी बात करें तो अखिलेश यादव जी भी तो इस वक्त परशुराम पर सियासत कर रहे हैं। परशुराम पर सियासत नहीं कर रहे हैं। परशुराम का जो एजेंडा है वो ब्राह्मणों की स्वाभिमान की बात है। पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता अभिषेक जी की इच्छा थी कि वो एक मूर्ति बनाएं परशुराम जी की, और वो उसको स्थापित करना चाहते हैं लखनऊ में। उसका स्वागत किया है पार्टी ने। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो है वो सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल, आप आज के मौजूदा हालात में देखिए कैसे सुरक्षित है। आए दिन ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, ब्राह्मणों के साथ जाति हो रही है, और ब्राह्मण तो अब आज के डेट में सुरक्षित महसूस कर रहा है। इस मौजूदा हाल में कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं, वो कोई भी किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, सुरक्षित नहीं है। ये सब समझ चुके हैं। जबकि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सबसे बेहतर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। विकास क्या चीज़ होती है ये तो पिछले 6 साल से केंद्र सरकार कह रही थी, उसको हम ढूंढ रहे थे, और पौने 4 साल उत्तर प्रदेश सरकार को हो गए। विकास किसको कहते हैं ये उनको बताना पड़ेगा, ये उनका पैरामीटर विकास को लेकर क्या है। क्योंकि विकास जो हम लोग समझते हैं वो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि रोड, नाली, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन अपॉर्चुनिटीज़, स्टेट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आए जिससे रोज़गार मिले। ये सारी चीज़ें जो हमारे एजेंडे से, हमारी सोच से डेवलपमेंट होती है। अब उनकी सोच में डेवलपमेंट क्या है ये वो बेहतर बता सकते हैं। तो आपको क्या लगता है 2022 में कौन सा मुद्दा समाजवादी पार्टी लेकर आ रही है? समाजवादी पार्टी का शुरू से एजेंडा रहा है डेवलपमेंट को लेके। हम डेवलपमेंट को लेकर ही चुनाव लड़ेंगे। और सोशल इंजीनियरिंग की लोग बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसमें एजुकेशन, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 चीज़ें बेसिक रहेंगी, जिसके थ्रू हम सारी चीज़ों का जो प्रॉब्लम्स आज की डेट में हैं उनसे लड़ पाएंगे, उनसे निजात पा पाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अखिलेश जी जो है सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पे आते हैं, ज़मीन पर नहीं दिखाई देते हैं। आप मुझे बताइए, पूरा कोरोना काल चल रहा है, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में रोडों पर आपको सिर्फ समाजवादी लोग ही नज़र आए होंगे, राशन बांटते हुए, चीज़ें करते हुए, लोगों की मदद करते हुए। जो लेबर्स पूरे देश से चल के आ रहे थे, उन सब की अगर मदद करने के लिए कोई हाथ उठा तो वो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के आह्वान पर एक समाजवादी कार्यकर्ता, नेता रोड पर उतर कर उसने मदद करी है। ये किसका काम है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे तो काम हो रहा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ जाना होता है वहाँ जा भी रहे हैं, और जहाँ पे जितनी चीज़ें वो कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि जो लोग ये कहते हैं कि अभी निकलने लगेंगे तो आप लोग कहेंगे साहब कि वो जो नॉर्म्स हैं कोविड-19 के उनका उल्लंघन कर रहे हैं। तो जिनको शिकायत करनी है, जिनको इल्ज़ाम लगाना है, वो तो कभी भी किसी हाल में लगा सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सियासत आप देख रहे होंगे राम, परशुराम, ब्राह्मण पे हो रहा है, तो आपको क्या लगता है आपके हिसाब से ये राजनीति होनी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से जो रिलीजन है वो बड़ा पर्सनलाइज इशू है। मज़हब को लेकर हर आदमी के जो जिस मज़हब को मानता है उसके लिए उसका पर्सनल इशू है, पर्सनल सोच है, पर्सनल मानना है। लेकिन सियासत तो डेवलपमेंट पे होगी, इश्यूज़ पे होगी, एजेंडे पे होगी। जिस भी समाज के जिस तबके के साथ जाति होगी उसकी आवाज़ उठाई जाएगी। वो कोई भी हो सकता है, वो दलित भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो ठाकुर भी हो सकता है, वो किसी जाति का भी हो सकता है। जिसके साथ जाति होगी, जिसके साथ जुल्म होगा, उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और सबसे बुनियादी बात क्या है कि आप लोगों को तालीम से क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं कि लोग तालीम से दूर हो जाएं? जो हालात आज की डेट में मुल्क में है कि आप देखिए ना, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है, नई पॉलिसी शिक्षा को लेकर आई है, उसमें तो आप बच्चों को पढ़ने से बिल्कुल गायब कर देंगे। आप बताइए कि हाई स्कूल पास करने के बाद आदमी 1 साल पढ़ेगा, उसको डिप्लोमा की डिग्री दे देंगे, वो डिप्लोमा की डिग्री लेके क्या करेगा? आप मुझे बताइए कि जो आज हम लोग दुनिया में काम करते हैं,
तो कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, उसकी तालीम लेके आए, तो आज दुनिया में जो काम कर रहे हैं वो तालीम हमारे साथ चल रही है, हमारी डिग्री हमारे साथ चल रही है। तो आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं वो अखिलेश सरकार से बेहतर कर रहे हैं या कैसा किस तरीके? योगी आदित्यनाथ काम क्या कर रहे हैं, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी क्या काम कर रहे हैं या उनका मंत्रिमंडल क्या काम कर रहा है, ये दो चार चीजें आप लोग बता दीजिए। मैं तो ये चाहता हूँ सुनना कि भाई इस सरकार ने क्या काम किया, किस वर्ग के लिए किया। आप गिना दीजिए क्या उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया मुझे बताइए। शिक्षा बद से बदतर कर दी, लॉ एंड ऑर्डर, जेलों में हत्याएं हो रही हैं, जेलों में हत्याएं हो रही हैं, लोग लेके आ रहे हैं, एसटीएफ की कस्टडी में लोग लेके आए जा रहे हैं, उनको मार दिया जा रहा है। रोज बलात्कार, हत्याएं, वो हीनियस क्राइम्स बढ़ गए। आप बताइए कि कल भरी बस को 34 लोगों को लेके बस आदमी ने हाईजैक करके चला गया और कोई सुरपुन नहीं है। आजमगढ़, जौनपुर, लखीमपुर लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनको सिगरेट से जलाया जा रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर है। आप विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष क्या कर रहा है? का काम है आवाज उठाना। आवाज उठा रहे हैं। अभी रोड पे आएंगे तो आप कहेंगे कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के उल्लंघन कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना कि कोविड प्रोटोकॉल्स का क्या मतलब होता है। जो आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है, उनको हरेस्ट किया जा रहा है। अभी हम लोग कोई चीज करते हैं, आप जितने पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग कभी किसी चीज का प्रदर्शन करते हैं उन धाराओं में मुकदमा लिखा जाता है। जो शर्म आती है कि ये कौन सी धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है, कोई क्रिमिनल से। अगर पॉलिटिकल कोई बात कहने का हमको डेमोक्रेटिक राइट मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन से, क्या अपनी बात भी नहीं कह सकते हम अपनी बात अगर कहीं रख रहे हैं, कोई बात अगर कह रहे हैं, जो हक है आप उसको तय करिए कि ये ठीक है या गलत है। आप हमको कोई क्रिमिनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मुकदमे लिख दिए, आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी गलत फहमी में है। हम लोग डरने वालों में से नहीं, ना तो हम क्रिमिनल हैं ना हम डरपोक हैं। हम जितनी मजबूती से आज बात उठा रहे हैं इससे ज़्यादा मजबूती से उठाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो रोड पर आके फिर जो मुकदमे लिखे जाएंगे लिखे जाएंगे। लेकिन हम आम आदमी के साथ जाति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि अगर इस तरह का चलन चलता रहा तो आने वाले वक्त में हम फिर रोड पर ही रहेंगे। जो होगा देखा जाएगा, जो मुकदमे लिखे जाएंगे उसको भी देखा जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना किस तरीके से बेबाकी से हमारे चैनल के माध्यम से बात को रख रहे थे। स्टेट न्यूज़ टाइम्स के लिए लखनऊ से मोहम्मद ज़ैफ।